हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू आवर चैनल होमग्राम। सो आज हम बात करने वाले हैं एसपीआर की। सो ये हमेशा से अंडररेटेड एरिया रहा है। अंडररेटेड इसलिए रहा, द्वारका एक्सप्रेसवे को लिवरेज मिल रही है पिछले 2 से 3 साल में, क्योंकि वो बन के रेडी होने वाला है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड 7-8 साल 9 साल से प्रीमियम हाउसिंग का हब बना हुआ है। एक छोटा सा लैंड पार्सल जो कि 4 किलोमीटर का है, ये लाइमलाइट में रहा ही नहीं, क्योंकि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, प्रीमियम हाउसिंग, द्वारका एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा। आज हम बात करने वाले हैं, अब एसपीआर की बारी है। तो सबसे पहले आज मैं बता दूं आपको किस पॉइंट पे खड़े हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से ट्रैफिक फुल जंक्शन, वाटिका चौक पे खड़े हैं हम, जहां पे आपको NH 248A सोना रोड मिल जाती है। तो ये नेशनल हाईवे जो डायरेक्टली सोना से DMIC से कनेक्ट कर देता है। तो ये वाटिका चौक से आपका स्ट्रेट क्लोवर लीफ तक का एक ये पूरा लैंड पार्सल है, जिसे हम एसपीआर बोलते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, स्टोरी ये बहुत पुरानी प्ले होती है, जहाँ पे एसपीआर जो है वो घाटा विलेज से शुरू होकर आपकी क्लोवर लीफ खिड़की धौला टोल तक था। तो ये 12 किलोमीटर का स्ट्रेच था। इसको यूजुअली हमने अपनी एक डेफिनेशन बना दी, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो कर दी वो आपकी जो है ऑलमोस्ट 68 सेक्टर तक रही। 69 सेक्टर जो कि वाटिका के बाद का 4 किलोमीटर का, इसको ये एसपीआर बोलते हैं। सो ये 2 जंक्शन हो गए। हम अगर घाटा से बात करें तो घाटा से 7 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है आपका बादशाहपुर चौक का, या वाटिका चौक बोल सकते हैं इसे। वाटिका से आपका क्लोवर लीफ का डिस्टेंस है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर। तो एसपीआर टोटल की बात करें तो 12 किलोमीटर का पूरा हाईवे है, जिसपे रैपिडली काम चल रहा है। मेरे राइट हैंड साइड पे वाटिका का अंडर पास है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन टाइम स्पैन ऑफ मैक्सिमम 1 मंथ दिस विल बी ऑपरेशनल। बिलीव मी गाइस, एक जो है सेटबैक एरिया था ये, क्योंकि सीधी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी। जंक्शन इतना ज्यादा हैवी था, ट्रैफिक हमेशा जैम लगता था। लोगों को गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से इस रोड पे आने में आधा घंटा लग जाता था। अब इस अंडरपास के बाद मुझे नहीं लगता विद इन 15-20 मिनट्स आप 55-56 मेट्रो स्टेशन, जहाँ की रैपिड मेट्रो है, वहां से आप आराम से यहाँ पहुंच जाएंगे। सो व्हाट आई फील लाइक, दिस विल एक्चुअली बिकम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। जो आज हम बोलते हैं कि ये एसपीआर अलग है या इसे अलग थलग रख दी है, ये गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का पार्ट हो जाएगा। तो इस रोड पे आने का मेन मोटिव क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो देयर आर 3 मेगा लॉन्चेस। तीनों की लोकेशन बहुत ही प्रीमियम है एंड द स्टार्टिंग बजट इज 1.5 CR। एसपीआर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड हम 58 सेक्टर से शुरू कर हम 75 तक लेके जाते हैं। कोई भी आपको 1.5 करोड़ रुपए के अंदर कोई मेगा अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं मिलता विद माइवन कंस्ट्रक्शन। बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जो लोग रीसेल में इन्वेंटरी ढूंढते हैं उनके लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपए में तो कुछ भी नहीं है। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे भी नहीं है और एसपीआर पे भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको अफोर्डेबल यहाँ पे चीजें मिल जाती हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं हमें कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये इतना क्यों बड़ा है, इसकी भी हम जो है पूरी एक पास हिस्ट्री देख लेते हैं। एसपीआर को एसपीआर क्यों बोला जाता है, बिकॉज दिस इज वेल कनेक्टेड विद साउथ ऑफ दिल्ली। सो सदर्न पेरिफेरल रोड है, साउथ ऑफ गुड़गांव, साउथ दिल्ली से कनेक्ट करती है। जैसे हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, दैट इज नदर्न पेरिफेरल रोड, वो आपकी नॉर्थ जो है दिल्ली और इसके अलावा साउथ वेस्ट दिल्ली को कनेक्ट करती है। वैसे ये साउथ दिल्ली को कनेक्ट करती है। सो गोल्फ कोर्स रोड क्योंकि इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, तभी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे सारी डेवलपमेंट आनी शुरू हुई। आज वहां पे 40-50 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट है। वैसे ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर 17,500-18 हजार पे बहुत नॉर्मल बेंचमार्किंग हो गई है। तो ये एसपीआर की बात करें, जो 12 किलोमीटर का अपना हाईवे है, 12 किलोमीटर में आपको 8 फ्लाईओवर्स मिलेंगे, जो कि बादशाहपुर चौक से अगर हम पहले फ्लाईओवर्स की बात करेंगे तो 5 फ्लाईओवर्स बादशाहपुर चौक से पहले होंगे। उसके बाद एक अंडरपास आया है बादशाहपुर चौक वाटिका चौक पे। इसके बाद जिस जंक्शन पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे भी 3 फ्लाईओवर्स प्रपोज्ड है। वो लोकेशन भी दिखाऊंगा आपको। तो 3 फ्लाईओवर्स कहाँ आ रहे हैं, मेन ये 8 फ्लाईओवर या और एक अंडरपास बनाने का मेन मोटिव क्या था कि ये डीकंजेस्ट हो जाए। जितना भी हम ट्रैफिक देखते हैं या वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम्स देखते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड हम देखते हैं अच्छा नहीं है, वो अच्छा बन के निकल के आ जाएगा। 2014 से पहले आप जैसे गोल्फ कोर्स रोड देखते थे, अचानक से वहां 2 से 2.5-3 साल में आपको अंडरपासेस मिल गए, रैपिड मेट्रो मिल गई। समहाउ आई फील लाइक दिस विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज फॉर एसपीआर वंस दीज 8 फ्लाईओवर्स एंड 1 अंडरपास इज कंस्ट्रक्टेड। सो हम चल रहे हैं एसपीआर पे। एसपीआर पे मेजर अगर आप
जो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो अभी टाटा प्रेमांती राइट हैंड साइड पे आया था, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट। 13-13,500 रुपए की रीसेल में आपको बड़े टिकट साइज के जो है अपार्टमेंट मिल जाते हैं। वंडरफुल कंस्ट्रक्शन, टाटा का ये गुड़गांव का सिग्नेचर प्रोजेक्ट है। इसके बाद अगर हम बात करें, मैं सारी एसपीआर की प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं करूंगा, हम मेजर जितनी प्रॉपर्टीज है उनको कवर करेंगे। ये हम लेफ्ट में चले जाते हैं तो ट्यूलिप ने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है। ट्यूलिप ऑरेंज है, पर्पल है, वॉलेट है, इसके अलावा ट्यूलिप येलो भी प्रोजेक्ट आया। फिर अगर हम बात करें 69-70 सेक्टर, दोनों में बहुत अच्छी हैबिटेशन है। यहाँ पे ऐलान का आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलेगा, रीच का कमर्शियल प्रोजेक्ट मिलेगा, आयरियो का मिलेगा, क्योंकि उस जंक्शन में हैबिटेशन बहुत ज्यादा आ गई है। आज भी आप जाके देखते हैं इवनिंग में, वहां आपको बड़ा अच्छा माहौल मिलता है। सो ये लेफ्ट वाला जंक्शन पूरा का पूरा बसा हुआ है। ये एसपीआर रोड से आधे 1 किलोमीटर में आपको ये सारी की सारी चीजें दिख जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको सबसे पहला फ्लाईओवर इस जंक्शन में मिल जाएगा। सो एसपीआर का सबसे पहला फ्लाईओवर यहाँ पर होगा, क्योंकि आज भी है जैसे हमें क्रॉस कर रहे हैं ये इतनी ज्यादा हैबिटेशन जो है धीरे धीरे करके बढ़ेगी। सो टेकिंग दिस पॉइंट कि फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ये आज ही ये सारी की सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है। इवन मैं अभी एसपीआर पे चल रहा हूँ, नॉट बिलीव इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। सो एक्चुअली दिस रोड नीड्स टू बी रिवैम्प्ड, क्योंकि आज कहीं ना कहीं गुड़गांव एक ही जगह पे खराब लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ड्रेनेज नहीं बनी हुई, प्रॉपर्टी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। सो गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कहीं ना कहीं इस चीज की टेक केयर करनी पड़ेगी। आई अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ प्लान सिटी, बट येस, जैसे आपने गोल्फ कोर्स रोड पे काम किया, आई फील लाइक आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड एसपीआर पे भी वैसा काम करेंगे। तो हम ये स्ट्रेट चलते हैं, तो स्ट्रेट चलने के बाद एक और लैंडमार्क आ जाता है। एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे ब्रॉडवे। ये ब्रॉडवे जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसमें आपको ऑफिस स्पेस के टावर मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको जो नॉर्मली हाई स्ट्रीट शॉप्स हैं वो भी आपको मिल जाती है ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे। अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। मुझे भी लगता है ये 100% ऑक्यूपेंसी जब तक नहीं आती इस प्रोजेक्ट में, तब तक निकल के नहीं आएगा। ऑफिसेज का बहुत बड़ा रोल आता है मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट में। हमेशा से रिटेल के चलने का कारण सारी की सारी चीजें होती हैं। जब ये ऑफिस स्पेस चलेगा तो नीचे वाला रिटेल भी अच्छा चलेगा। उसके बाद एसपीआर रोड जो है 2 नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर रही है। एक नेशनल हाईवे जो हम पीछे छोड़कर आए हैं, सोना रोड, सेकंड इज NH48। हम कोशिश करेंगे एक मेजर एरियाज, मेजर जो पॉइंट्स हैं आपको दिखाए जाएं और आपको एक्चुअली में बताया जाए कि वो प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ आ रही है। ये राइट में हम जैसे प्रॉपर्टी क्रॉस करते हैं, इसके अलावा हम बात करें तो राइट हैंड साइड पे ही आपका जो है सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आ जाता है, दैट इज ऑफ DLF। उसी के सामने सबसे पहला लॉन्च आने वाला है। हम उस लॉन्च के बारे में आराम से थॉरोली बात करेंगे। तब तक एक ड्राइव थ्रू लेकर चलता हूँ आपको और आपको ये रोड दिखाता हूँ DLF अल्मेड़ा तक के। हम अगले जंक्शन पे आ गए हैं। एक फ्लाईओवर यहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है। 71-73 की डिवाइडिंग रोड है। राइट हैंड साइड पे मुड़ते ही आप ये प्रोजेक्ट देख रहे हैं जो कि व्हाइटलैंड का है। व्हाइटलैंड अर्बन क्यूब्स नाम से प्रोजेक्ट आया। एक कंसल्टेंट कंपनी ने अपना एंट्री फेज में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो कि हमारे सामने ऑलमोस्ट स्ट्रक्चरल वर्क कंप्लीट हुआ है। दिस वाज SCO। लोकेशन बहुत प्रीमियम है, कॉर्नर का प्लॉट है और आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बिल्डर जो SCO दे रहा है। इट इज टेकिंग शेप। आई फील लाइक ये लोकेशन चलेगी। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो देख रहे हैं, दिस इज कैपिटल के SCO आ रहे हैं यहाँ पर। ये वाली जो रोड है, ये वाली रोड आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी SPR की। रीजन क्या है कि एक इतना बड़ा प्लेयर DLF ने अपनी पूरी टाउनशिप बनाई है जिसमें आपको प्लॉट्स और फ्लोर्स मिल जाते हैं। एक DLF अल्मेड़ा नाम से पूरी टाउनशिप है। अगर आपने बहुत लंबे टाइम पहले मिस आउट कर दी हो तो यहाँ पे आपको फिर भी एक ठीक ठाक रेट पे प्लॉट्स और फ्लोर्स मिल जाते हैं। फ्लोर्स की जो रेंज है, इट स्टार्ट फ्रॉम लमसम समवेयर अराउंड 2.25 CR एंड इट गोज अप टू 3.5 CR। ये लेफ्ट हैंड साइड पे पिरामिड का एक प्रोजेक्ट आया था बाय द नेम ग्रैंड विस्टा। दिस इज ऑल्सो SCO। यहाँ पे बैक टू बैक SCO की लैंड है। फिर आपकी जो है अब हमारे सामने जो बिल्कुल व्हाइट टेन वाली लैंड है, दिस इज इन सेक्टर 71।
सो पिरामिड ही अपना एक नया अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। मैं यूटर्न लेकर पूरी साइट दिखाऊंगा आपको। सो ये साइट बिल्कुल एग्जैक्टली जो है आप देखेंगे अल्मेडा की एंट्रेंस है और ये वॉल स्ट्रीट 73 STO है, बिल्कुल इसके सामने है। सो ये लैंड पार्सल है। सो लैंड पार्सल की अगर हम बात करें, बहुत बड़ा लैंड पार्सल नहीं है, 5 एकड़ के लैंड पार्सल पे आपको अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप मिल जाती है। सो पिरामिड की ये सबसे पहली अल्ट्रा लग्जरी टाउनशिप होगी। सो सबसे पहले हम अल्मेडा देख लें। ये लेफ्ट हैंड साइड पे अल्मेडा है। अल्मेडा का जो है एक ड्रोन शूट डाल देंगे हम, जिसमें आपको पूरा एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना वेल प्लान्ड है ये। और अल्मेडा की हम बात करें तो अल्मेडा में आपको जो है प्लॉट्स और फ्लोर्स, ये 2 चीजें मिल जाती हैं। तो यही रोड से हम यूटर्न लेकर हम जो है नए प्रोजेक्ट पे चलेंगे, जहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि इतनी अच्छी साइट। सरप्राइजिंगली SPR की आज नॉर्मल रेट हो चुका है 13-13,500 रुपए। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे बैक टू बैक जितने लॉन्चेस आ रहे हैं, कोई भी लॉन्च 17,500-18,000 रुपए से नीचे नहीं आ रहा। इट बी सरप्राइज टू नो ये लॉन्च जो आने वाला है ये 15,000 रुपए में नहीं है, 14 में नहीं है, 13 में भी नहीं है, हम 12 में भी नहीं है, 12 से नीचे की बात करेंगे। सबसे पहले हम साइट पे चलते हैं। सो ये लेफ्ट हैंड साइड पे साइट आ गई है। सो साइट की अगर हम बात करें, 5 एकड़ के लैंड पार्सल पे स्पेसिफिकली 3 टावर्स आर देयर। सो 3 टावर्स में आपको जो है ग्राउंड प्लस 45 फ्लोर्स की स्टोरी मिल जाती है। अच्छी बड़ी साइट है, फ्रंटेज भी बहुत बढ़िया है। मेरे को एक अच्छी चीज क्या लगती है, DLF अल्मेडा वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम टाउनशिप इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस। सो इससे एक वेटेज मिल जाती है प्रोजेक्ट को। फिर SPR से हार्डली ये 1 और 2 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सो 4 टू कोर अपार्टमेंट आ रहे हैं, जिसमें आपको मॉडुलर किचन मिलेगी, VR भी मिलेगी, इटालियन मार्बल मिलेगा। सो हाई एंड फिनिशेस आर देयर। सो पिरामिड का SCO भी सामने है और यहाँ पे अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सो रेट की हम बात कर रहे थे, उससे पहले साइज बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको 3 बेडरूम, बहुत बड़ा साइज विद servant quarter and puja room you will be getting. The size will be around 23 to 2400 square feet, and the rate, as I told you, is less than 12,000. It is even lesser than 11,990. अगर एग्जैक्ट रेट जानना है आपको, इससे भी नीचे है। #P71 लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिए। आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। द इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम लमसम समवेयर अराउंड 2.6-2.7 CR। तो आगे अगर आपको और डिटेल्स चाहिए प्रोजेक्ट के बारे में, #P71 लिख दीजिए। 2 प्रोजेक्ट और बचे हैं, तो 2 प्रोजेक्ट जो बचे हैं उसमें टिकट साइज आपको 1.5 CR का भी मिलेगा। तो पूरे वीडियो बने रहेगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। आगे चलते हैं गाइस। सो ये जंक्शन जैसे हम क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके दोबारा हम SPR रोड पे आ गए हैं। सो SPR रोड पे एक बिल्डर की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही कमर्शियल में। तीनों प्रोजेक्ट्स को चलने में थोड़ा सा जरूर टाइम लग रहा है, बट एक बार ये SPR रोड में हलचल बढ़ गई तो मुझे लगता है तीनों के तीनों प्रोजेक्ट चल जाएंगे। सो राइट में जैसे इसी जंक्शन से निकलते हैं हम, तो प्रोजेक्ट आया था प्रीवी। सो ये प्रोजेक्ट जो है बिल्डर ने अपनी लग्जरी बुटीक प्रोजेक्ट कह के सेल किया, बनकर रेडी है। लीजिंग का काम अभी होना है। तो मुझे लगता है लीजिंग का काम अगर बिल्डर अच्छे तरीके से कर देगा तो ये प्रोजेक्ट भी चल सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह से गेटवे ऑफ DLF है। फिर जो लेवल पे प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी कि लग्जरी डिजाइनर स्टोर्स आएंगे, आई फील लाइक दिस इज वेरी गुड लोकेशन फॉर दैट। सो स्ट्रेट हम सीधा चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें BMW का ट्रेनिंग सेंटर दिख जाता है। सो दिस इज एक्चुअली SPR। ऑल दीज थिंग्स आर ऑपरेशनल। सो कई बीच बीच में आपको जो है कमर्शियल बिल्डिंग्स भी दिख रही है। RPS की कमर्शियल बिल्डिंग है। लेफ्ट हैंड साइड पे एक सूरज PG डिग्री कॉलेज है, और फिर राइट में दूसरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो कि SPR पे वो आ जाता है बाय द नेम स्काई वॉक। नीचे आपको जो है हाई स्ट्रीट मार्केट मिलती है, कॉर्नर वॉक। मोर देन 150 to 200 शॉप्स हैज बीन लीज्ड। थोड़ा टाइम लग रहा है चलने में। अगेन इतने बड़े प्रोजेक्ट जहाँ पे 400 रिटेल शॉप्स होती हैं, मुझे लगता है 1.5 से 2 साल तो कम से कम इन्हें लीजिंग के लिए चाहिए। उसके बाद ब्रांड कब आता है, कब ऑपरेशनल होता है, ये भी मैटर करता है। सो जब तक फुटफॉल उस लेवल का नहीं आएगा, ब्रांड भी आकर आ चाहे LOI साइन कर जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर जाएगा, बट वो आएगा नहीं। बट स्लोली ग्रेजुअली वी कैन सी सम काइंड ऑफ मूवमेंट्स। ब्रांड्स भी आने शुरू हो गए हैं, इसमें भी आ गए, ब्रॉडवे में भी आ गए। तो धीरे धीरे करके मूवमेंट है प्रोजेक्ट में। और जैसे वहां पर ऑफिस स्पेस, वैसे ही यहाँ स्काई वॉक बन के रेडी है। इसमें भी 2 और 3 BHK के रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। यहाँ पे अब फैमिली भी शिफ्ट होना शुरू कर गई है। 60-70% ऑक्यूपेंसी आने के बाद आप जो है इस प्रोजेक्ट को दूसरे लेवल पे देखेंगे।
सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड प्रोजेक्ट ऑफ SPR, जिसमें आपको रेडी टू मूव इन 2 और 3 BHK के ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम अगले जंक्शन पे चल रहे हैं जहाँ पर थर्ड फ्लाईओवर आ रहा है। 2 फ्लाईओवर हम कवर कर चुके हैं, एक ट्यूलिप चौक पे, एक DLF वाले चौक पे। तीसरा फ्लाईओवर जो हम कवर कर रहे हैं, ये एक तरह से आप लगा के चलिए अमेरिकन एक्सप्रेस के बिल्कुल सामने है। लेफ्ट में हम 76, 77, 78, 79 के लिए निकल जाएंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं, राइट हैंड साइड पे अमेरिकन एक्सप्रेस का इंडिया का सबसे बड़ा कैंपस बन रहा है। सो ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 to 15,000 पीपल विल बी वर्किंग हियर। यही सीधा स्ट्रेट रोड हम क्लोवर लीफ के लिए निकल जाएंगे। सो क्लोवर लीफ जो है आपकी डायरेक्ट CPR से होते हुए NPR की कनेक्टिविटी दे देगा। और ये राइट हैंड साइड पे आपका DLF कॉर्पोरेट ग्रीन्स है, जहाँ पे DLF की बहुत अच्छी लैंड पार्सल भी है। तो 75A सेक्टर पड़ता है। सो यहाँ पे भी अच्छी मूवमेंट आने वाले टाइम पे होने वाली है। सो ये आप जैसे हम ये लेफ्ट मुड़ गए, अगर हम स्ट्रेट जाते तो हम क्लोवर लीफ होते हुए CPR NPR चले जाते हैं। तो मेरा लेफ्ट मुड़ने का मेन कारण क्या है, क्योंकि हम वो 2 प्रोजेक्ट कवर करने जा रहे हैं। मेजरली SPR हमने कवर कर लिया, अब SPR से जॉइनिंग रोड जा रही है जो कि 75, 76 होते हुए 79 तक चली जाएगी। हम जो है उसी रोड पे हैं। तो जैसे आप इस रोड पे आते हैं तो नया एक लॉन्च आया था MR का। तो MR का SCO आए 2080 पेमेंट प्लान में ऑलमोस्ट दे हैव सोल्ड 70 to 80% इन्वेंट्री। सो इसकी कनेक्टिविटी इस रोड से भी है, इसकी कनेक्टिविटी SPR रोड से भी है। तो दोनों रोड से कनेक्टिविटी। इसके अलावा पिछले 1 साल से हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में बहुत अच्छा सुना, वो भी आपको जंक्शन दिखाता हूँ पहले। तो वो जंक्शन से आप जैसे राइट मुड़ते हैं 24 मीटर सेक्टर रोड पे वो प्रोजेक्ट आया था। तो प्रोजेक्ट की डिस्कशन करें तो इन्होंने 1 साल पहले व्हाइटलैंड स्पैन नाम से लो राइज लग्जरी फ्लोर्स निकाले और दैट इज टोटली सोल्ड आउट। दीनदयाल जनवास योजना पे प्लॉट पे बने हुए थे वो फ्लोर्स। तो इस लोकेशन पे आप 10,000 रुपए का रेट के आसपास, 9600 के आसपास इन्होंने 1 साल पहले लॉन्च किए। आज 12,500-13,000 रुपए के रेट पे दीनदयाल के फ्लोर्स नहीं मिलते हैं। मैं फ्लोर्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। उसी सेम लोकेशन पे व्हाइटलैंड अपना हाई राइज लेकर आया। तो लोकेशन आपको दिखाता हूँ, ये राइट आप मुड़ेंगे तो व्हाइटलैंड स्पैन आ जाएगा। तो ये कोरोना ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट है, इसी के साथ आप लैंड पार्सल आगे जाकर लग जाती है। तो यहीं पर व्हाइटलैंड स्पैन आपको मिल जाता है हाई राइज। सो जिसमें जो है आपको बड़े टिकट साइज मिलता है। सो टुडे बिल्डर इज क्लेमिंग द रेट 13,500 to 14,000। सो आई एम टॉकिंग अबाउट SPR। ये आज नॉर्मल बेंचमार्किंग हो चुकी है SPR की। 13,500-14,000 रुपए के रेट से नीचे कुछ नहीं मिलता। तो हमने देखा है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का रेट और SPR के रेट में 3 से 4,000 का डिफरेंस। वैसे ही गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे के रेट में 3 से 4,000 का डिफरेंस। तो जैसे जैसे गोल्फ कोर्स रोड भी बढ़ रहा है वैसे वैसे SPR NPR सारी चीजें बढ़ रही हैं। तो ये जंक्शन से राइट मुड़ते ही 24 मीटर रोड पे आपको जो है व्हाइट लैंड के दोनों प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। दोनों इकट्ठे प्रोजेक्ट्स हैं, दोनों एक ही प्रेमिसेस, एक ही कैंपस का पार्ट है। सो ये स्ट्रेट रोड आपकी जो है 76 सेक्टर राइट में है, इसके बाद 77 सेक्टर आएगा। और जो हमने 79 में बहुत अच्छा काम किया है, ये स्ट्रेट रोड SPR एक्सटेंशन, न्यू गोल्फ कोर्स रोड एक्सटेंशन उसके लिए निकल जाती है। जो आपने पिछले हाल फिलहाल में जितनी वीडियो 79 की देखी थी, वहाँ पे भी हमने बैक टू बैक वीडियोस बनाई कि इतने लॉन्चेस आ रहे हैं। 79 में भी गोदरेज का जो है 3 नए टावर आने वाले हैं। सो अगर आपको एक सेट छोटे टिकट साइज की कुछ यूनिट चाहिए तो गोदरेज के बारे में भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, #G79 लिखकर आप शेयर कर सकते हैं। दैट इज लिटिल फार फ्रॉम दिस प्लेस, ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम द स्पेस विच वी आर हैविंग। सो यहाँ से लेकर 3-3.5 किलोमीटर पे आपका जो है 79 सेक्टर आ जाता है। बट येस, इट इज नाउ डायरेक्टली कनेक्टेड टू SPR, तो टाइम का कुछ पता नहीं चलता। तो इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल्डर की जो गुड़गांव को पूरा बसाने में जिसका हाथ है। सो उसी बिल्डर का सबसे बड़ा लॉन्च आ रहा है। 76 और 77 2 सेक्टर मिलाकर लगभग 125 एकड़ ऑफ लैंड पार्सल। सो दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग। सो 125 एकड़ में बैक टू बैक आपको अगले 3 से 4 साल में लॉन्चेस मिलेंगे। सो हम एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। और बिल्डर की ब्रांड वैल्यू ऐसी है कि आपको शायद सोचने की जरूरत नहीं है। इससे बड़ी चीज ये आती है कि अगर आपकी अलॉटमेंट होगी, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज लास्ट टाइम देयर वर सो मेनी पीपल हु वर फाइटिंग फॉर अलॉटमेंट, उनकी अलॉटमेंट नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं आज इस
बिल्डर की इतनी डिमांड है कि लोगों को अलॉटमेंट अपनी मनपसंद की होने भी ये बहुत बड़ी बात है, यूनिट मिल जाए ये बहुत बड़ी बात है। सो वी आर अबाउट टू कम ऑन दैट लोकेशन। तो लोकेशन मैं सामने बिल्कुल दिखाना चाहूँगा। लोकेशन आपकी जो है ये 77 सेक्टर पड़ता है। सो ये राइट मुड़ते ही सीधा स्ट्रेट आप हयात के लिए निकल जाते हैं। सो दिस जंक्शन इज एक्चुअली बिकम वेरी हिट, दिस विल बिकम वेरी हिट, रीजन इज वेरी क्लियर। एक तो ये सीधा FPR एक्सटेंशन के लिए निकल जाता है, राइट हैंड साइड पे आप NH8 के लिए पहुंच जाएंगे। हम NH8 भी जाएंगे, आपको डिस्टेंस वाइज NH8 भी बताऊंगा। सो हम SPR से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर आए हैं। ये जंक्शन आया था जो राइट मुड़ के हाथ रेजिडेंसी, आप आपको न्यू गुड़गांव जाना आप वहां पे भी जा सकते हैं। सो इस जंक्शन से NH8 हार्डली 1.5 किलोमीटर है। सो इन शॉर्ट SPR आपका 2 मिनट ड्राइव, NH8 आपका 1 से 1.5 मिनट ड्राइव, इवन CPR NPR आपका 3 से 5 मिनट ड्राइव। सो ये लैंड पार्सल है, L शेप लैंड पार्सल है, जिसमें 25 एकड़ में आपको मिड राइज अपार्टमेंट मिलेंगे। सो ये मैं कहूंगा कि पूरा ड्रोन शूट पूरा दिखाया जाए। सो ये आप देख रहे हैं, आपको मिड राइज अपार्टमेंट का मतलब है 7 से लेकर 12-13 फ्लोर्स आपके रहेंगे। So surprising factor is in 25 acre they are just coming with 800 apartments, almost 32 to 35 apartments रहेंगे। This is the lowest density project of Gurgaon। So इस पहले भी प्रोजेक्ट आया था, ये 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसका टिकट साइज का, ये उससे भी डेंसिटी वाइज कम है। So ब्रांड इज मोर देन सफिशिएंट, लोकेशन बहुत प्रीमियम है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन की, यू आर गेटिंग इटालियन मार्बल, यू आर गेटिंग फुली लोडेड किचन। इसके अलावा अगर आप देखो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की अगर USP की बात करें तो मुझे लगता है ये डेवलपिंग एरिया है और ये 125 एकड़ का सबसे स्टार्टिंग फेज है। सो स्लोली ग्रेजुअली इस जो पूरे प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि ये सबसे पहली डेवलपमेंट रहेगी इस एरिया की। सो लोकेशन वाइज इट इज प्रीमियम। इफ यू वांट मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोजेक्ट, #D77 डालकर लिख दीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और आपको सारी की सारी डिटेल शेयर कर देगी। सो गाइस, दिस इज एक्चुअली टाइम ऑफ SPR, दैट्स व्हाई बैक टू बैक लॉन्चेस आर कमिंग। तो आपको समझने की जरूरत है, अगर आप गुड़गांव के एरिया के आसपास रहना चाहते हैं, सो दिस इज दैट जंक्शन वेयर यू शुड इन्वेस्ट। इवन इफ यू आर एंड यूजर ऑल्सो, आपके आसपास सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक कम्युनिटीज है। एक तरफ NH8 है, नेशनल हाईवे, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे है, आप दिल्ली बहुत आराम से, एयरपोर्ट बहुत आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्सप्रेसवे। आप बहुत ज्यादा अंदर सेक्टर्स में नहीं है, आप बाहर बाहर से सारी चीजें ट्रेवल कर सकते हैं। सो ये सीधी स्ट्रेट रोड जो है ये हयात रेजिडेंसी के लिए जाती है और हम NH48 यहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं। यूजुअली जो लोग टॉल नहीं लेना चाहते वो इस वाले रास्ते से आते हैं, SPR से होते हुए सीधा स्ट्रेट हयात रेजिडेंसी और न्यू गुड़गांव के लिए आप आराम से जो है वाटिका नेक्स्ट सिटी के लिए आप आराम से 83 सेक्टर से होते हुए निकल सकते हैं। सो इसके बाद थर्ड SPR का जो प्रोजेक्ट आने वाला है उस पे हम जा रहे हैं एग्जैक्ट साइड पे, आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे और फिर उस प्रोजेक्ट की डिस्कशन करते हैं। सो वी आर ऑन साइट। सो बिल्डर का नाम है एडोर। तो अगर बिल्डर के बैकग्राउंड की बात करें तो लगभग 15 प्रोजेक्ट है, फरीदाबाद का बिल्डर है और गुड़गांव में पहला प्रोजेक्ट है ये। सो 10.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें ये 2, 3, 4 BHK की साइजेस ला रहे हैं।
1700 स्क्वायर फीट से शुरू होकर 3 BHK 2025 स्क्वायर फीट। लोकेशन बहुत प्रीमियम है। MR का आप जो है प्रोजेक्ट बिल्कुल साथ लगा हुआ देख रहे हैं। NH8 हार्डली 200 to 300 मीटर है। यहाँ पे आपको रेट बहुत ही अच्छा मिल जाता है। सो SPR पे जहाँ 13-14 हज़ार रुपये का रेट है, यहाँ पे आपको 11,000 भी नहीं, 10,000 भी नहीं, रेट जो है आपको यहाँ पे 8,990 रुपीज पर स्क्वायर फीट मिल जाता है। द इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम 1.52 CR। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड नॉट मिस इफ यू आर लुकिंग फॉर वैल्यू प्रोपोजिशन। 1.5 करोड़ में SPR में आज के बाद मुझे नहीं लगता कभी कुछ मिलेगा। सो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो आप एडोर #ADOR77 लिखकर नीचे दिए गए नंबर पे शेयर कर दीजिए। आवर टीम विल कांटेक्ट यू। रेस्ट ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं बिकॉज SPR के 3 सबसे बड़े लॉन्चेस हमने कवर कर लिए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये हमारा जो है 2 साल एनिवर्सरी, हमारा एनिवर्सरी मंथ है, कंप्लीट होने वाले हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।